ब्रह्मा जी ने देखा दक्ष प्रजापति सब विधि सब प्रकार से लायक है, प्रजापतियों का नायक बना दिया। और जब प्रजापतियों के नायक बन गए तो दक्ष प्रजापति का ईमान आ गया। अब किसी को कुछ माने ना, एक बार सभा लगी हुई थी इसी प्रयाग की पावन धरा में, बड़े बड़े देवता विराजे हुए थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, भगवान शिव भी उस सभा में बैठे थे। सभापति महोदय दक्ष प्रजापति प्रवेश करते हैं जब सभा में, तो देखा कि सबने खड़े होकर के हमारा व्युत्थान किया, स्वागत किया। इस सभा में केवल दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक तो ब्रह्मा जी, दूसरे शिव जी। तो ब्रह्मा जी का तो चल गया, ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के पिता हैं, और महाराज शिव के ऊपर जब दृष्टि पड़ी दक्ष प्रजापति की तो क्रोध में तिल मिला गया, बरस पड़ा, उल्टा सीधा बोलने लगा। एस्मे शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितः गृहीत पाणि विप्राग निमुखता सावित्रायु साधुवत। ये पुत्री के नाते से मेरा शिष्य पुत्र लगता है, और हमने अपनी सती साध्वी का विवाह है, अपनी सुंदर बेटी का, लाडली बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। ये तो मरकट लोचन है, इसके बंदर जैसे नेत्र है, इसको सभ्यता का ज्ञान नहीं है, इतना असभ्य है, खड़े होकर के मेरा स्वागत नहीं किया। चिता की भस्म लगाता है, चिता भस्म स्नानम प्रेत संगः रस्तिभूषणः, भूत पिशाचों को संग लिए रहता है, चिता की भस्म लगाता है, अशिव होकर के शिव बनता है, अशुभ वेशधारी है, और अशिष्ट होने के कारण जाओ मैं श्राप देता हूं। अयम तू देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागम न लभताम देवैर देवगणाधमा। ये देवताओं में अधम है, इसे देवताओं के बीच में भाग ना मिले। भगवान शिव को श्राप दे दिया, और जब भगवान शिव को श्राप दे दिया तो नंदीश्वर ने कहा कि तुमने मेरे स्वामी को श्राप दिया है, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि जाओ तुम स्त्री कामः सोस्तितराम दक्षोवत शिरोमुखात्, तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। उसने कहा कि ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए, सर्वभक्षा दुजा व्रतै धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचिका विचरणविता। शिव के भक्त याचक हो जाएं, तमाम संसार में विचरण करें, ऐसे एक दूसरे को श्रापित कर दिया। सभा का विसर्जन हुआ, सब अपने अपने धाम को आए। बहुत दिनों के बाद जब दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ, उसमें सब देवता भाग लेने के लिए जा रहे थे, सबको निमंत्रण भेजा था उस यज्ञ में पधारने के लिए दक्ष प्रजापति ने, पर कैलाश निमंत्रण नहीं भेजा। जब देवता लोग जा रहे थे विमान में बैठ करके, सती जी ने देखा, सती बिलोके व्योम विमाना चढ़े जात सुंदर विधिनाना। सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि इन विमानों में देवांगनाएं सपरिवार बैठी हुई हैं और कोकिल कंठ से गीत गा रहे हैं। तो भगवान शिव से पूछा कि प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? परिवार के सहित सब बैठे हैं। तब भगवान शिव ने बताया कि देवी ये कहीं और नहीं है, तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? कहा तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सब आहूत होने के कारण सब जा रहे हैं। तो सती जी ने कहा क्या आप नहीं चलोगे? हमें आपको भी तो चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम। देवी तुमने कहा तो बात बढ़िया है, चलना तो चाहिए, पर तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण ही नहीं दिया। सती जी ने कहा कि आप ही तो कहते थे कि भर्तुर गुरुर देह कृतश्च केतनम, भाई के यहाँ, गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ यज्ञ अनुष्ठान में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, इसमें कोई
निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान शिव ने कहा, तो योदितन शोभन में शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुसु ते यत्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्ममयेन मन्नुना। देवी, तुमने बात तो बहुत सुंदर कही है, पर अनाहूत होने के कारण यदि वहां जाओगी तो अपमान ही हाथ लगेगा, कल्याण नहीं होगा। जहां कोई विरोध मानने वाला हो, ईर्षा द्वेष में जलने वाला व्यक्ति हो, वहां नहीं जाना चाहिए। वहां जाने से अपमान हाथ लगता है। भगवान शिव ने मना किया, पर सती जी नहीं मानी, जाने के लिए तैयार होती है। भगवान शिव ने देखा कि अभी जाए बिना गए रहेंगी नहीं, और जाएंगी तो इनका निधन निश्चित है, ये योगाग्नि में जल जाएंगी, और नहीं जाती तो क्रोधाग्नि में जल जाएंगी। इतनी क्रोध में है, इनका मरना निश्चित है। तो भगवान शिव ने नेत्र बंद कर लिया कि होगा जो होगा। संसार की भाभी को मेटने वाले भगवान भोलेनाथ अपने घर की भाभी नहीं मेटे। जानते हुए भी मौन हो गए। सती जी गईं अपने पिता के यज्ञ में, तो दक्ष ने तो पहले कह दिया था, खबरदार किसी ने अगर उस शिव की पत्नी से बात किया तो। जबकि सबसे प्रिय पुत्री थी सती जी, सबसे छोटी, और दक्ष के भय के कारण किसी ने सती जी से बात नहीं की। एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला। बहनें जो बोली भी, मिली भी तो व्यंगात्मक मिली। केवल मां प्रसूति है। मां ने हृदय से लगाया सती को। मां जब हृदय से लगा करके मिली तो कुछ सती की आत्मा ठंडाई, और जैसे यज्ञ भगवान का दर्शन करने गई, वहां देखा कि समस्त देवताओं का भाग है, पर मेरे पति का भाग नहीं है। भगवान शिव की वेदिका नहीं बनी हुई थी कहीं भी। तो पति का अपमान देख करके सती जी का हृदय जलने लगा, क्योंकि सारा अपमान सती जी ने सह लिया, पर पति का अपमान तो असहनीय है, वो भी मायके में। दक्ष को लगी फटकारने, अरे दक्ष, तुम्हें तो पिता कहने में मुझे संकोच हो रहा है। ऐसा मन में आता कि शरीर को ही नष्ट कर दूं, क्योंकि तुम्हारे नाम से मेरा नाम जुड़ा है। कभी कभी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते हैं। गोत्रम तो नियम भगवान प्रसद्धजो दाक्षायणीत्यादास दुर्मना। खूब खरी खोटी सुनाई कि तुमने भगवान शिव का अपमान किया, जिनका नाम मात्र लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे भगवान भोलेनाथ का निरादर करके तुमने ठीक नहीं किया, और तुम्हारी पुत्री कहलाती हूं मैं, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। और उसी क्षण सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जागृणा, सती जी ने अपने अंदर से अग्नि को उत्पन्न किया, और उसी अग्नि में शरीर, सती जी का शरीर धू धू करके जलने लगा। जब शरीर सती जी का जलने लगा, नंदीश्वर इत्यादि गणों ने देखा तो हाहाकार बच गया। भवो भवान्या निधनम प्रजापति असत्कृतायाम अवगम नारदा। नारद जी भागे भागे गए तो बता दिया भगवान भोलेनाथ से कि यहाँ समाधि लगाए बैठे हो, वहां पत्नी देवी जल गई। इतना सुनते ही भगवान शिव ने ज्यों एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी में पटकी, वीरभद्र नाम के गण तई उत्पन्न हो जाते हैं, और भेज दिया वीरभद्र कर कोप पठाए। वीरभद्र नाम के गण को भेजा। एक तूफान जैसा आया, और एक झटके में सारा यज्ञ मंडप कहीं का कहीं पहुंच गया। एक झटका के आते ही तूफान के यज्ञ मंडप उखड़ के टूट फूट गया। सारे जितने भी देवता थे सब भागे जान बचा करके, जो भी उस वेदिकाओं में अपना अपना भाग लिए थे। और जितने भी पंडित पुराणिक थे, किसी के हाथ तोड़ दिया, किसी के पैर तोड़ दिया, किसी के दांत उखाड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ दिए, अंग भंग कर दिया। बहुत देवता तो आए ही नहीं थे, वो जानते थे कि भगवान शिव को नहीं बुलाया तो कुछ उपद्रव होगा। तो जो समझदार देवता थे वो नहीं आए थे, पर जो ऐसे ही थे वो आ गए थे। सब में भगदड़ मची, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया।
अब गणों ने दक्ष प्रजापति के सिर को अग्निकुंड में काट करके स्वाहा कर दिया। यजमान ही समाप्त हो गए। अब यज्ञ अधूरा रह जाए तो अनिष्टकारी है, अनिष्ट सूचक है। यज्ञ भगवान का स्वरूप है। देवता लोग भगवान शिव के ही पास गए और भगवान शिव की प्रार्थना करी देवताओं ने।